महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और ये मेला बेहद खास रहे इसके लिए इसकी ब्रांडिंग भी की जा रही है, जिसके लिए विदेशों में रोड शो कराए जा रहे हैं, जैसे विदेश मंत्रालय के जरिए कराया जाएगा। और इसी लिहाज से प्रयागराज और कुंभ क्षेत्र में बाहर से आने वाले यात्रियों की सुविधाओं का भी ख्याल रखा जा रहा है। प्रयागराज में 13 जनवरी से संगम की रेती पर एक नया शहर बस जाएगा। आस्था का शहर, जहां देश विदेश से करोड़ों लोगों के आने की उम्मीद है और इस महाकुंभ को सफल बनाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार ने तय किया है कि अब देश विदेश में इसके प्रचार का काम तेज होगा। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने इसके प्रचार की एक व्यापक कार्य योजना तैयार की है और अब विदेश मंत्रालय के NRI विभाग के जरिए विश्व के सभी प्रमुख देशों में भारतीय दूतावासों की ओर से रोड शो का आयोजन किया जाएगा। महाकुंभ 2025 को लेकर संगम से शहर तक तमाम निर्माण कार्य हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज मेला प्राधिकरण में महाकुंभ 2025 के लोगों को जारी किया, तो अब प्रचार अभियान को गति देने की तैयारी भी तेज हो चुकी है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण की ओर से अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, कनाडा, मॉरिशस, मालदीव, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और जर्मनी जैसे सभी 194 देशों में प्रचार अभियान को चलाया जाएगा, जिसमें देशी विदेशी पर्यटक महाकुंभ 2025 के बारे में न सिर्फ जान सकेंगे, बल्कि प्रयागराज के महाकुंभ में उन देशों से लोग भी यहां आएंगे। साथ ही विदेशी मेहमानों के लिए यहां बेहतर इंतजाम भी करने को लेकर प्राधिकरण मुस्तैद है। इस काम में विश्व के तमाम देशों में रह रहे करोड़ों सनातनियों को भी इस अभियान में शामिल किया जाएगा। मैं सभी सनातनियों को, देश विदेश पूरी दुनिया में रह रहे सनातनियों को यह शुभकामना आपके माध्यम से देना चाहूँगा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मानव तन मिला है। कुंभ पुनः 12 वर्षों के बाद ही प्रयाग में आने वाला है। यह बीच में कितना भी कोई प्रभावशाली व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन बीच में महाकुंभ पर्व आने वाला नहीं है। इसलिए कुंभ का स्नान, कुंभ का पर्व का दर्शन, महापुरुषों के दर्शन आप जहां बैठे हैं, यदि आप आ सकते हैं तो तीर्थराज प्रयाग जरूर आएं। यदि आप नहीं आ सकते हैं तो घर बैठे टीवी के माध्यम से आनंद लें, उसका भी लाभ शास्त्र ने बताया है। आपको बता दें कि 2019 के कुंभ में भी ऐसा ही रोड शो दुनिया के तमाम देशों में हुआ था और उसी प्रचार का कारण था कि 72 देशों के राजनयिक कुंभ में आए थे और अरेल क्षेत्र में एक साथ इन देशों के झंडे फहराए गए थे। इसके बाद दुनिया के 196 देशों के मेहमान प्रयागराज के कुंभ के साक्षी बने थे। यही तैयारी अगले साल के मेले के लिए भी की जा रही है कि ये सरकार कुंभ को जिस तरीके से प्रचार कर रही है, ये भारत की संस्कृति, इनकी सभ्यता और इनके कल्चर को विश्व जाने, क्योंकि अभी तक वो अचंभित रहते हैं देख करके कि भारत में ऐसा होता है, भारत सोने की चिड़िया कही जाती है, भारत में किस तरीके के सनातनी रहते हैं, भारत में धार्मिक चीज़ों का कितना महत्व है, ये चीज़ें लोग विश्व भर में जाने। और अभी तक आप देखिए कि जब भी कभी कुंभ यहाँ लगा, जब भी ऐसा ओकेज़न आता है, करोड़ों की संख्या में विश्व भर से, भारत भर से सारे लोग इकट्ठा होते हैं और उस अमृत का आनंद लेते हैं, उस स्नान का आनंद लेते हैं, जिनसे उनका जीवन धन्य होता है। तो ये जो भारत छोड़ करके बाहर गए हैं, जो अब वहाँ पर लोग हैं, जो भारत विदेश के लोग हैं, वो इसको आकर के देखना भी चाहते हैं। तो इस तरीके की ब्रांडिंग ने, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत को एक अलग दूसरा नज़रिया, अलग नज़रिया, भारत का ओरिजिनल सीन देखने के लिए इससे अच्छा सरकार का कोई कदम नहीं हो सकता। प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं को कई सुविधाएं देने के लिए बड़ी तैयारी की जा रही है। मेला प्रशासन के मुताबिक महाकुंभ 2025 का आयोजन दिव्य और भव्य होने के साथ ही स्वच्छ और ग्रीन हो, इसको लेकर 6000 करोड़ से ज़्यादा की 500 से अधिक परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिससे महाकुंभ के पहले प्रयागराज शहर का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा। तैयारियां पूरी होने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर में महाकुंभ की तैयारियों को परखने प्रयागराज आ सकते हैं। इसलिए महाकुंभ की सभी तैयारियां समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्ण पूरी हो जाएं, यही जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को लेकर केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा लगभग
करोड़ रुपए सेंक्शन हुए थे, जिसमें लगातार विकास कार्य चल रहा है। अभी हाल में ही मुख्यमंत्री जी का दौरा था, उन्होंने डेडलाइन भी दे दी। इसको लेकर अब प्रशासन शासन का ये कार्य है कि लगातार निरीक्षण करे और काम जो है तय समय पर पूरा हो। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रयागराज के डीएम और लगातार आज इन्होंने 3 निरीक्षण किए हैं और खासकर शहर पश्चिमी क्षेत्र में और शहर पश्चिमी से सिविल एयरपोर्ट की तरफ इनका दौरा है। सर, सबसे पहले हम यही जानना चाहते हैं कि आज कहाँ निरीक्षण किया? देखिए, आज हम लोग अपनी पूरी टीम और सीनियर ऑफिसर्स जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है तो उनके साथ में निरीक्षण कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमारा सूबेदारगंज का सेतु है चौपटका से जो हमारा वीआईपी मूवमेंट होगा और जो ये कौशाम्बी से जितने हमारे श्रद्धालुगण आएंगे तो वो सब इस रूट से जाएंगे और वो एक बड़ा चैलेंज है उसको समयबद्ध रूप से पूरा होना। तो लेकिन उसमें सेतु निगम द्वारा लगातार दिन रात अपनी टीम लगा के कार्य किया जा रहा है और हमारा प्रयास है कि 10 दिसंबर तक उसको पूरा हम लोग कर लें। लैंड एक्विजिशन के या इंक्रोचमेंट के कोई इश्यूज बचे नहीं, वो सारे हमने सॉर्ट आउट करा दिए। दूसरा पीडीए कार्यदायी संस्था है जिसको वहाँ पे रोड डेवलपमेंट करना है, ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट करना है और पीडब्ल्यूडी को वहाँ पे रोड का रिपेयर का काम भी करना है। मेला प्रशासन के साथ साथ नगर निगम और जिला प्रशासन भी तैयारियों में जुटा है। महाकुंभ के मद्देनजर शहर के होटल और लॉज को भी तैयार किया जा रहा है, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे भी श्रद्धालु और पर्यटक आएंगे जो कम बजट में अकोमोडेशन चाहेंगे। ऐसे लोगों के लिए पेइंग गेस्ट फैसिलिटी को भी डेवलप किया जाएगा। अभी तक शहर में 26 रजिस्टर्ड पेइंग गेस्ट हाउस चल रहे हैं। प्रशासन ने शहर के नागरिकों से अपील की है कि जिनके पास घर में 2 से 5 कमरे हैं और कुंभ के दौरान उसे पेइंग गेस्ट के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो पेइंग गेस्ट हाउस बना सकते हैं, जिसे डीएम की अध्यक्षता में गठित पर्यटन विभाग की कमेटी पंजीकृत करेगी। प्रशासन की कोशिश है कि शहर में 2000 से ज्यादा पेइंग गेस्ट फैसिलिटी श्रद्धालुओं के लिए विकसित हो। ये स्वागत योग्य कदम है सरकार की ओर से। खासकर प्रयागराज जो पूरे विश्व में एक बड़े धर्मों का बड़ा केंद्र रहा है और इस अगर प्रयागराज की जितनी भी व्याख्या बाहर होती रहे और बाहर से लोग आते हों तो मुझे लगता है प्रयागराज वासियों के लिए ये गौरव का विषय है। बहुत ही सराहनीय पहल है ये। कुंभ दुनिया का जो है एक मात्र ऐसा जो है ये धार्मिक स्थल है, तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है इसको। अगर सरकार यह कवायद कर रही है तो पूरी दुनिया में जो है तीर्थराज प्रयाग का कीर्तिमान बढ़ेगा और निश्चित रूप से दुनिया के लोगों में जो है एक संदेश जाएगा संगम को लेकर के, त्रिवेणी को लेकर के। ये प्रचार प्रसार बाहर ही नहीं, देश में भी होगा। महाकुंभ के प्रचार के लिए देश के 5 बड़े शहरों मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता और बेंगलुरु में भव्य रोड शो का आयोजन किया जाएगा। इन शहरों में रोड शो के लिए 5.5 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इस बार के कुंभ मेले के प्रचार के लिए 121 करोड़ रुपए का बजट है। पिछली बार के कुंभ के बजट से इस बार का बजट तकरीबन 4 गुना बढ़ा है। महाकुंभ के प्रचार के लिए राष्ट्रीय पत्रिकाओं और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों का सहयोग लेने का प्लान है। इसमें 40 करोड़ का खर्च प्रस्तावित है। इसके साथ ही नेशनल टीवी चैनलों, रेडियो, सिनेमा, प्रोडक्शन हाउस और विदेशी टीवी चैनलों पर प्रचार करने के लिए 45 करोड़ का खर्च प्रस्तावित है। इसके अलावा डिजिटल मीडिया और वेब मीडिया की मदद से मेले के प्रचार के लिए 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस बार महाकुंभ मेले का मीडिया सेंटर भी हाईफाई होगा। इसके लिए परेड मैदान के काली मार्ग पर एक साउंड प्रूफ मीडिया सेंटर स्थापित किया जाएगा, जहां 60 कंप्यूटर, 10 टेलीविजन सेट, लैपटॉप, प्रिंटर, फोटोस्टेट मशीन, इंटरनेट सेवाएं, विदेश फ़ोन करने के लिए ISD फ़ोन के साथ एक कॉन्फ्रेंस हॉल की भी सुविधा मिलेगी। टीम न्यूज़ स्टेट। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।